मैं भाई शर्म आनी चाहिए। अब भी पीआर कंपेन चल रही है इनकी कि भाई 50 मीटर की बाउंड्री थी, 30-33 मीटर की बाउंड्री थी। ये आराम से कोई बच्चा भी मान ले। तो भी न्यूजीलैंड वाले ऑल आउट कैसे हो गए? क्या आपके जो बाबर और रिजवान यानी रिजबर ग्रुप का पूरा टब्बर जब 1 साल पहले जब इसी जगह पे मैच सीरीज खेलने गए थे शाइन की कप्तानी में, तब कहाँ थे ये रन्स? तब क्या उखाड़ लिया था? तो इसका भी जवाब दो ना। तब क्या उखाड़ लिया था भाई? बिला वजह बच्चों पे हाय हाय मचाई हुई लानत है तुम लोगों के ऊपर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वो ब्रेन वॉश हुए हुए ब्लाइंड अंधे एतमाद करने वाले इनके फॉलोअर, इनके पुजारी ऐसा हाय हाय मचाई हुई कि भाई हमारे वाले बाबर रिजवान हो जाते 91 पे ऑल आउट हुई तो कुछ ना कुछ कर लेते। जब 200 का भी टारगेट चेस कर लिया जो इनके आबा व अजदाद यानी रिजवान बाबर भी नहीं कर सके, लानतें पड़वाएं, अपने अपने खाली 50 करके निकल लिया करते थे। तब उसका भी तो अकाउंटेबिलिटी करो, उसका भी तो जवाब दो। उसका क्या करें, उसका क्या चार डालें हम? उसका भी जवाब दो ना। मैं अभी ये बच्चे करके दिखा रहे हैं तो तुम लोगों को अब भी एतराज़ है? यानी अब चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं, बेहतर हो रही है, तब भी तुम लोगों को एतराज़ है। लानत है तुम लोगों पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के चौथे T20 के हवाले से डिस्कशन होगी पिच रिपोर्ट के, जो कि बे ओवल के अंदर है। यहाँ के लोकल टाइमिंग के हिसाब से 11:15 बजे है, वहाँ के हिसाब से 7:15 बजे। तो आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो तो वही होगी। बाकी न्यूजीलैंड शायद एक का दुक्का चेंज करे, जैसे जेमिसन की जगह शायद रोरकी को खिलाए, वरना तो टीम प्लान वही होगी। और पिच का हवाला आपको ये बताता चलूँगी कि पिच का मैंने काफ़ी निकालने की कोशिश की तो आई नहीं। जो अपडेटेड जो वर्जन होता है वो सुनने में आया कि वो मैच से पहले यानी 1 घंटा पहले आएगी। तो अभी वो उसके जो जो तस्वीरें वगैरह हैं वो उसकी शॉर्टेज है। उसकी वजह ये है कि वहाँ का जो मीडिया है ना थोड़ा सा यहाँ के मुकाबले में स्लो है। तो वहाँ पे जब लाइव होने लग रहा होता है उससे पहले रिपोर्टेड होती है यहाँ पे। पिच का हवाला आपको दे दूँ, पहले तो ये ग्राउंड देख लें। ग्राउंड इस कैलिबर का होगा, 55-65 मीटर आपको दिख रहा होगा बाउंड्री। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह होगी, शाम के टाइम में स्टार्ट होगा, यानी हल्की फुल्की धूप होगी। 2-3 आवर में आराम से रोशनी ढलने लग जाएगी। पावर प्ले के बाद रोशनी पूरी ख़त्म हो जाएगी, यानी टोटली आप समझ लो कि रात के स्पेंट। जो टीम यहाँ पे टॉस जीत के वो फैसला करेगी बैटिंग का, यहाँ उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो यहाँ ड्यू फैक्टर का चक्कर नहीं, यहाँ पे है डेड कंडीशन। दूसरी इनिंग में पिच थोड़ी हो जाती है डेड और चेजिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। और उसका रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैच स्टार्ट होगा, जैसा अभी आप ये देख रहे हैं, 19 या 20 डिग्री का वेदर होगा उस टाइम पे, और बॉलिंग को काफ़ी फेवर देगा। पहली इनिंग में थोड़ा सा कम दे, बैटिंग को थोड़ा सा ज़्यादा फेवर देगा। दूसरी इनिंग में बॉलिंग को ज़्यादा फेवर देगा बैटिंग के मुकाबले में। और ताई मतलब टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पे बैटिंग लेगी और कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज जो स्कोर है वो टीम का वो 152 रन है। यहाँ पे श्रीलंका की T20 सीरीज़ हुई थी, उसका भी मैंने बताया था, श्रीलंका के लिए फंसा था, लेकिन वहाँ टाइमिंग कुछ और थे, भी यहाँ टाइमिंग कुछ और है। लेकिन हम डिस्कशन समझाने के लिए आपको करता हूँ, बताता हूँ मैं कि 152 यहाँ पे एवरेज है और 170 से लेके 180 या 90 तक का टारगेट आराम से दोनों टीम के लिए डिफेंडेबल है ईजीली।
पाकिस्तान का कुछ पता नहीं है, वो लानत खा भी सकते हैं बॉलिंग में, क्योंकि वो जिल्लत 11 वाली जो बॉलिंग लाइनअप है वो लेके चल रहे हैं। न्यूजीलैंड चेज डिफेंड कर सकती है यहाँ। और यहाँ पे जो इम्पॉसिबल जो है ना, वो 200 तक का टारगेट या 190 प्लस का टारगेट इम्पॉसिबल है, यानी ना होने के बराबर है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे फास्ट बॉलिंग को थोड़ा सा फेवर देता है, मिडिल ओवर के बाद स्पिन को थोड़ा फ़ायदा देता है। और अगर टीम 170 भी बना लेगी तब भी डिफेंड कर लेगी, सही है। 160 भी बना लेगी तब भी 160 से नीचे ना फाइटिंग मूवमेंट स्पिरिट आएगी, तो इसमें टीम दोनों तरफ से जान लगाएगी, कोशिश करेगी, वरना तब भी 160 से प्लस 170 तक का टारगेट तब भी फंसेगा। और इसी तरीके से हम टीम के प्लेयर्स के ऊपर अगर हम आ जाएं, नज़रसानी करें, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस, अगर पहली इनिंग होगी बेहतरीन हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। तकरीबन समझ लो दोनों 30-30 वाली या 40-40 वाली इनिंग दे देंगे। अगर दूसरी इनिंग अगर होगी वो फंसेंगे, 10-20 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि स्विंग अच्छी मिलेगी, बॉलिंग को, फास्ट बॉलिंग को इम्पैक्ट मिलेगा, यहाँ फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से, और जैसा आपको श्रीलंका ने देखा था कि श्रीलंका के मैच में पावर प्ले में फंसा था, तो पावर प्ले यहाँ दूसरी इनिंग में मुश्किल आता आएगी। लेकिन पावर प्ले ही एक वाहिद हल होगा जो दूसरी इनिंग वाली बैटिंग के जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए होगा कि सिर्फ उसी में रन बनाएंगे तो आगे चेस के लिए फाइटिंग कर सकेंगे, वरना पावर प्ले अगर फंस गया तो टीम के लिए चाहिए चेस करना भी मुश्किल है। इसी तरीके से अगर आप आ जाए नीचे, आप आ जाएं आगा पे, क्योंकि मैं बिन यूसुफ को तो खिलाएंगे नहीं, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ भाई, क्योंकि आपका कुछ दिल का कोटा भी तो पूरा करना, आगा का कोटा भी तो पूरा करना। चलो खैर है, बाहर जाने दो, कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगर अगर आएगा पहली इनिंग में तो वो 40-50 वाली इनिंग दे सकता है। दूसरी इनिंग में अगर पावर प्ले में अगर बारी आती है 10-15 रन भी बनाना मुश्किल है, क्योंकि बाउंस में जेमिसन टाइप का बॉलर पकड़ लेगा आराम से। और अगर पावर प्ले में थोड़े सर्वाइव कर गया, पावर प्ले के बाद अगर थोड़े रन बनाता है तो कम से कम 30-25 रन भी बनाने में कामयाब हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाओ, कुछ दिल 30-40 वाली इनिंग दे सकता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में आपको थोड़ा फंस सकता है, 20-30 वाली इनिंग दे सकता है। इससे नीचे अगर आप आ जाओ, शादाब आपको दे सकता है पहली इनिंग में 50 वाली इनिंग, दूसरी इनिंग में आपको कम से कम शादाब फंस सकता है, 25-30 वाली इनिंग दे सकता है। स्पिन को अगर अच्छा इसको एडवांटेज मिले तो मार सकता है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ और नीचे, तो इरफान खान नियाजी को रखो आप इस टाइम, इस मोमेंट पे, क्योंकि पहली इनिंग होगी और रन से 190 तक ले जाने में भी ये कामयाब होगा। 50-60 वाली इनिंग दे सकता है आपको 25-30 या 35 बॉलों पे। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में अगर टारगेट चेज करने पे अगर जा रहे हो, तकरीबन चाहिए हो आराम से, यानी 160-70 का भी अगर आप फर्स्ट करें, और पाकिस्तान ने 15 ओवर में 110-5 रन बनाए हुए, वहाँ पे चेजिंग कोर्स में मुश्किल होगी, लेकिन नियाजी के अलावा करीब कोई भी नहीं ले जा सकता, 40-50 वाली इनिंग दे सकता है। और इसी तरीके से अगर शाहीन और हारिस, तो वो तो हिटर हैं, वो तो उनका तो कुछ पता नहीं हो चले या ना चले। इसी तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग में आ जाओ, पहली इनिंग में शाहीन थोड़ा फंस सकता है, पावर प्ले में हिटिंग मिल सकती है, बैट्समैन आराम से खा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप हारिस का देखो, और पावर प्ले अगर एंड में भी आता है उसको भी मार लग सकती, पावर प्ले के बाद भी थोड़ा बचा सकता है। 10 ओवर के बाद अगर अब्बास को लाते हो डेथ ओवर में तो वो फंसा सकता है। अगर दूसरी इनिंग में अगर देखो तो अब्बास आपको और ज़्यादा खतरनाक बॉलिंग देगा, फंसा सकता है, डेड पीछे इसके मुताबिक है। इसी तरीके से शाहीन अगर दूसरी इनिंग में आएगा तो पहले ओवर में वो फंसा सकते हैं, 1 विकेट आपको लेके दे सकता है स्विंग में। अदरवाइज़ वो आगे जितनी स्विंग कम होती जाएगी उतना
इसका वेरिएशन थोड़ी कम होती जाएगी, इतना फ़ायदा इसका कम होता जाएगा। और हारिस का भी सेम यही है, लेकिन हारिस की हिटिंग में टारगेट अगर अच्छा देता है पाकिस्तान, उसमें हारिस थोड़ा 1-2 विकेट से फंसा सकता है। अबरार का अगर देखो, अबरार का यहाँ पे रूल हो है, पावर प्ले में आप लगा सकते हो। अगर पहले दूसरी इनिंग है 1-2 विकेट आपको ले सकता है टॉप से, और अगर पहली इनिंग है तो आप पावर प्ले के बाद लाओ। सही है, ये आपको मैंने पाकिस्तान की सॉल्यूशन बता दी। और जहाँ अगर विकेट नहीं मिल रही हो पावर प्ले के बाद, तो चाहिए कि आगा और खुशदिल 2-2 ओवर डालें लास्ट में। उसका रीज़न ये है कि दोनों साइड से वेरिएशन होगी, तो कहीं ना कहीं दोनों के खाते में 1-1 विकेट आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ हिटिंग चांस ज़्यादा लेगा। क्योंकि 4 ओवर की एक जो श्योरिटी होती है ना, जिसमें रन्स का फ़ायदा उठाएं, तो इसमें वो बैटर्स हिटिंग की लेंगे, तो कहीं ना कहीं बाउंड्री में आराम से कैचेस के ज़्यादा होंगे कंसर्न। दोनों इनिंग में आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप न्यूजीलैंड का आ जाओ, पहली इनिंग में और दूसरी साइफर्ट और फिन एलन फंसा सकते हैं, 30-40 वाली इनिंग दे सकते हैं दोनों। दूसरी इनिंग में फंस सकते हैं, साइफर्ट स्ट्रगल कर सकता है, फिन एलन फंस सकता है, यानी फिन एलन 5-10 वाली इनिंग दे दे, साइफर्ट आपको मुश्किल ब मुश्किल 20-25 वाली इनिंग दे दे। इसी तरीके से 1 डाउन अगर आप आ जाओ, और रॉबिन्सन तो नहीं होगा, चैपमैन नहीं आएगा, पहली इनिंग होगी तो वो 60-70 वाली इनिंग दे सकता है 35 बॉलों पे या 30 बॉलों पे 30। और दूसरी इनिंग अगर होगी तो 40-50 वाली इनिंग दे सकता है, और 30 या 35 बॉलों पे फ़र्क आएगा, क्योंकि कंडीशन होगी, कंडीशन में फ़र्क होगा। इसी तरीके से अगर आप डारिल मिचेल का आ जाए, पहली इनिंग होगी तो वो आपको तकरीबन कह सकते हो आप 180 या 200 के स्ट्राइक रेट से 25-30 बॉलों पर 50-45 वाले रन आपको दे सकता है। दूसरी इनिंग में वो थोड़ा सा फंसेगा और स्पिन और फास्ट में स्पेशली अब्बास अगर होगा, अब्बास फंसा सकता है। तो मिचेल का ये होगा कि आपका मिचेल जो है उसका ये मसला आएगा कि जो गुड लैंड वाली बॉल होगी ना, गुड लैंड वाली बॉल वो थोड़ा उसको फंसाएगी उठाने में या ड्राइव देने में, तो वहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है। और ये है कि दूसरी इनिंग में आपको 20-25 बॉलों पे 30 या 35 वाली इनिंग दे सकता है, इससे कम भी दे सकता है। और इसी तरीके से अगर आप आ जाओ नीचे, वो ब्रेस मिचेल है, आपको पहली इनिंग में 30-40 वाली इनिंग दे सकता है 15 या 20 बॉलों में। मिचेल ब्रेसवेल सेम टू सेम। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग पर आ जाओ, ध्यान करो, जेमिसन इतना कम थोड़ा फंसाएगा, लेकिन बैट्समैन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो 1-2 ओवर अगर इसके खेल लिए तो उसके बाद तीसरे ओवर में मारना भी आसान हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, जेमिसन को स्पेशली, क्योंकि पहली इनिंग में 3 ओवर तो लगातार डलवाते हैं जेमिसन से। और अगर और के होगा तो उसको मारना पड़ेगा, उसकी वो बॉल थोड़ी कम हिलती है जेमिसन के मुकाबले में, वो श्योरिटी होगी पावर प्ले में, उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और दूसरी इनिंग में अगर देखा जाए तो जेमिसन फंसा सकता है बहुत गंदा, 3-4 विकेट लेने का दम रखता है। और अगर और के होगा तो वो 1-2 विकेट लेगा, उसी में भी चांस होगा पाकिस्तान के बाद मारने का। इसी तरीके से अगर आ जाओ आप, वोल्किस का तो कंफर्म नहीं है, बेन सीयर और डफी ये तो कंफर्म खेलेंगे। सीयर से आप नॉर्मल पहली इनिंग में आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा, ये वाइड बॉलर है, डफी हल्का फुल्का रन्स रोकने में मदद दे सकता है। अगर दूसरी इनिंग आएगी, बेन सीयर आपका रन्स रोकने में मदद देगा, डफी थोड़ा 1-2 विकेट के लिए फंसा सकता है बैटर्स को। इसी तरीके से स्पिन में देखें तो सूडी एक वाहिद हल है पहली इनिंग में, जिसका आप मार के 4 ओवर में अच्छे खासे रन्स बना सकते हो, 40 रन खींच सकते हो। अदरवाइज दूसरी इनिंग में 1-2 विकेट गिरा के 25-30 रन बना खाने का दम रखता है। इसी तरीके से ब्रेसवेल आपको फंसा सकता है, पहली इनिंग में वो रन्स रोकने में काम आएगा, दूसरी इनिंग में 2 विकेट आपको लेने में मदद दे सकता है 15 या 20 रन खा के 4 ओवर में। इसी तरीके से जेमी निशम और रन्स रोकने में काम आ सकता है, पहली इनिंग में डेथ ओवर में आप मार सकते हो उसको, 2-3 ओवर जितने भी मिले वो आपके पास क्लैरिटी होगी कि उससे उसका फ़ायदा होता है। वरना अगर दूसरी इनिंग होगी तो वो डेथ ओवर में आपके गले पड़ जाएगा, वो फंसा सकता है। हाई कैचिस उसकी बॉलिंग में ज़्यादा कंसर्न होते हैं, जिस टाइप के हमारे पास बैटर है ना, तो उसमें हाई कैचिस के ज़्यादा कंसर्न बन जाते हैं। तो ये था आज का
और थोड़ा शॉर्ट करके सिनेरियो हमने समझाया। अब प्रिडिक्शन पर आ जाते हैं हम। अगर न्यूजीलैंड एक 200 प्लस बनाता है, 100% है, 190 बनाता है हो तो तब भी 100% है, 170 बनाता है और 80% चांसेस है, 80 बोल सकते हो। 160 पे आप 70% और 155 पे 50 तो नहीं बल्कि 60 बोलो। 150 पे आप 50-50 अब लगा सकते हो, क्योंकि 150 एक साथ मूवमेंट है जहाँ फाइटिंग स्पीड आ सकती है बैटिंग वाले की। अदरवाइज अगर पाकिस्तान का अगर देखो, पाकिस्तान अगर बैटिंग लेता है उसको चाहिए होगा कम से कम 200 अगर प्लस बनाता है 100%, 190 बनाता है 90%, 170 बनाता है 70% है, और अगर 160 बनाता है तो पाकिस्तान के 65% है। 65 भी नहीं बल्कि आप लगा लो 55। 150 बनाता है तो पाकिस्तान की 40% है न्यूजीलैंड के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान का अगर देखा जाए, पाकिस्तान के बैटर अच्छे हैं लेकिन न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग भी तगड़ी है मुकाबले में, तो बैलेंस में थोड़ा एडिशन में 15% का फ़र्क आता है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान की बैटिंग न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग अगर सॉरी अगर न्यूजीलैंड की अगर बैटिंग देखी जाए तो पाकिस्तान की बराबर ही है, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की वीक है न्यूजीलैंड के मुकाबले में, तो इस वजह से न्यूजीलैंड की बैटिंग को थोड़ा मार्जिन ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए दोनों अराउंड सिनेरियो में फ़र्क आता है प्रिडिक्शन में। तो इसमें पाकिस्तान का चांस अगर, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना वो, क्योंकि मैं एक नई चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, प्रेडिक्शन तो हम दे देते हैं, कंफर्मेशन वाली भी आगे आपको बात डाल दूँ। अगर पाकिस्तान बॉलिंग अगर आती है पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड मुझे जीतता हुआ नज़र आ रहा है, कंफर्म वाली बात बता रहा हूँ आपको। और अगर पाकिस्तान की अगर बैटिंग आती है, पाकिस्तान मुझे जीतता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस सूरत में पाकिस्तान को चाहिए तो 2-2 से बराबर करे, वरना न्यूजीलैंड गले आ जाएगा, क्योंकि ये ओकलान वाली पिच नहीं है, तो यहाँ थोड़ा बॉलिंग को फेवर देगा, पाकिस्तान को खटक सकता है। तो यहीं तक देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।